बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत जल्दी सांस चढ़ने लग जाता है, उनकी एक्टिविटी इस तरह की नहीं भी होती, लाइक उनको बात करते करते भी बहुत जल्दी हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाती है, उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न उसमें उसे हम पैनिक अटैक भी कहते हैं, एनजाइटी भी होती है। समटाइम्स वो सिंपल एनजाइटी होती है, समटाइम्स वो हेल्थ एनजाइटी है। उसने पढ़ लिया कहीं से, उसने किसी अंकल को हार्ट अटैक होते देख लिया या सुन लिया है, अब वो हर वक्त बैठा हुआ मुझे भी हो रहा है। उनके सिम्टम्स सुन लिए हैं कि हार्ट अटैक से पहले उनका सांस फूला था। अगर दिल की दर्द किसी को होती है या किसी को शक पड़ ही गया है, तो वो दिल में अनयूजली प्रेशर आ रहा है, बोझ आ रहा है, दिल एकदम से मतली सी हो रही है, या सांस लग रहा है बंद बंद हो रहा है, पसीने ठंडे आने शुरू हो गए हैं और दिल पे बोझ आ रहा है, वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाए। एस्प्रिन की आधी गोली मुंह में रख ले, अगर उसे कभी उससे एलर्जी नहीं हुई है, पहले भी खा लेता था, डिस्प्रिन की गोली रख ले, ज़रूर हॉस्पिटल जाए, ईसीजी कराए, या ब्लड का एक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन जो 4 घंटे बाद पॉजिटिव आएगा। अच्छा डॉक्टर उसे पिक भी कर सकता है कि नहीं ये रियल हार्ट ही है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट साउंड सुन के उसे पता चल सकता है। नहीं तो एनजाइटी है तो वो हल्की सी को ट्रैंक्लाइज़र उसे दे देगा, तसल्लीमाइसिन दे देगा, और बहुत श्योर होना है उसने तो 4 घंटे बाद फिर ईसीजी भी करेगा, ब्लड टेस्ट भी करा लेगा। लेकिन आप अपने आप को सेव करने के लिए ये ज़रूर करें कि आप घर से ही थोड़ी खांसी ज़रूर करें, डीप उससे हार्ट की तरफ ब्लड ज़रा ज़्यादा जाना शुरू होता है। एक्सर्शन फ़ौरन छोड़ दें, एक्सरसाइज या उस वक्त कोई वज़न उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोड़ दें। सीढ़ियाँ ना चढ़ें, दूसरे को बता दें, वो आपको आराम से गाड़ी में बिठा के वो ले जाए, या बुला लें एम्बुलेंस को। आपकी एक्सर्शन जितनी कम होगी हार्ट पे उतना कम लोड होगा। ठीक है। आप जब आंखें ही बंद करते हैं ना, तो हार्ट की बीट जो है वो 10 की स्पीड से 10, यानी अगर वो 80 पे चल रहा था पर मिनट, तो वो 70 पर मिनट पे आ जाएगा। सोते हुए और 60 पे आ जाएगा, तो उसकी डिमांड भी उतनी कम हो जाएगी ना, रिक्वायरमेंट भी उतनी कम हो जाएगी। तो आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। एंजाइना के पेशेंट्स को पता होता है कि अगर वो फ़ौरन रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उनका एंजाइना बेहतर हो जाता है। या ज़ुबान के नीचे गोली, नाइट्रेट्स हम उन्हें कहते हैं, वो रख लेता है या स्प्रे कर लेता है, तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी खून की नाली दोबारा से ढीली पड़ के उधर खून की, क्योंकि कई बार वो प्रोटेक्शन में भी टाइट हो जाती है, तो एंजाइना उसे कहते हैं दिल की दर्द। उसे दिल की दर्द होती है तो बेसिकली दर्द उसकी दोस्त होती है, वो उसको बता रही होती है कि कोई मसला है, तो ज़रा बैठ जाओ यार, ठीक है, रेस्ट कर लो। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुद से आप टैबलेट भी ना रखें, इससे आपको फालिज होने का भी शायद खतरा है, या ऐसा कोई इससे सीन सर है? दर्द होती है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को सर दर्द होती है, और ये आप डॉक्टर से, अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे कि आपको हार्ट ही का मसला है, आपको एंजाइना ही होता है, तो आपने ये मेडिसिन रखनी है। डॉक्टर ने नहीं कहा तो आप खुद से ना रखते रहें। नहीं होता है ना कि अगर अब आपको घर बैठे कोई ऐसा प्रॉब्लम फील हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं भई ये मुझे हार्ट का ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जल्दी से खुद तो से भी आप टैबलेट रख खांसी लेते करें, हैं। डिस्प्रिन की आधी गोली रख लें मुंह में, और लेकिन हॉस्पिटल जाएं, एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, हार्ट की फैसिलिटी में चले जाएं, या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं। वहाँ डॉक्टर आपको अपने तरीके से असेस करेगा, ईसीजी भी हो जाएगी। आपको अब ये सिम्टम अपने याद कर लें, और अगर आपको अच्छा डॉक्टर होगा, खामखा आपको डरा नहीं रहा, तो वो आपको बता देगा कि यार ये आपने सिर्फ आप खौफ खा गए, ये हार्ट का मसला नहीं है। ऐसे लोग हैं जो उसके बावजूद नहीं मानते और पीछे पड़ के एंजियोग्राफी कराते हैं कि नहीं आप मेरी एंजियोग्राफी करें, ठीक है, और कई बार डॉक्टर्स कर देते हैं। और मेरे ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने 4-4 बार एंजियोग्राफी 6 महीने बाद कराई हुई है। डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि यार ये 2 साल के लिए कम से कम, ये तुम्हारी नालियाँ जो है ना, कम से कम इनमें कुछ चेंज आएगी भी ना, तो 2 साल लगेंगे। अब ये एंजियोग्राफी करी तो मैंने, वो फिर किसी और डॉक्टर के पास जाके 6 महीने बाद फिर एंजियोग्राफी करा। जेब में पैसे होने चाहिए, दिमाग में खराबी होनी चाहिए, तो वो भी होते हैं पेशेंट्स। क्या हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी दिल की सेहत अच्छी रह सके? हलाल डाइट हो, पहले किसी को खिला लें, फिर खुद खा लें, पाक भी कर लें, साफ़ डाइट है लेकिन उसे पाक भी कर लें। ठीक है। उसके साथ आप उसमें ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएं ना लें, एक भूख रख के खाएं, कभी पेट भर के ना खाएं। मैदा जो है ये दिल का सबसे पहला दोस्त होता है। दिल को जब भी खून की कमी आती है, मैदा अपनी खून की नाली जो है उसे उधार देता है, दिल को थोड़ा सा खून डाइवर्ट उधर करने देता है, या दिल खुद भी छीन के ले लेता है। इतनी यारी दोस्ती है इनकी आपस में, इकट्ठा मैदे के ऊपर ही दिल बैठा होता है, तो वो इतनी दोस्ती है कि वो पहले ही कहता है यार इधर फड़ा, चाहे उसको ज़रूरत है। तो वो मैदा अब अगर फ़ौरन काम करने लगा, अभी आपने खाना खाया है तो उसको चाहिए, उसने उसको खुराक को हज़म करने के लिए गूंदना है, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम आ गया है, उसे 3-4 घंटे के लिए वो चाहिए। अब आपने मैदे को भी ओवरफिल कर लिया है, तो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो वो दिल से जो उसने उधार खून उसे दिया हुआ था वापस मांगेगा। दिल बेचारे को पहले ही, और ये काम भी उसके ऊपर आ रहा है, दिल ने ही प्रोवाइड करना है, तो दिल देगा नहीं, दोनों की खींचातानी में एंजाइना हो जाएगा। तो मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे खाना खाने के बाद दर्द होती है, हम उसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना, ठीक है। तो फिर हम उसे कहते हैं कि आपने भूख रख के खाना है। सरकारें द्वारा तो बता गए, लेकिन कौन मानता है?
तो 4 घंटे बाद फिर खा लेना। यार दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकते हो, क्या हो गया, मतलब थोड़ा खा लो। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म नहीं, मतलब घर में बैठे खा सकते हैं आप, बिल्कुल तो थोड़ा खा लें आप, लेकिन एक वक्त में पेट ना भरे, क्या बहुत आपको डकार की गुंजाइश भी ना से आए, मत खाएं। ठीक है ना। तो वो जब आप थोड़ा खाते हैं तो मैदा जो है वो थोड़ा काम करता है, लेकिन दिल पे लोड नहीं आता, और दिल को जो उसने उधार दिया हुआ है वापस नहीं लेता कि यार चंगी गाल नहीं आपे दे देगा,